नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद सेक अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है चैप्टर क्या है, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा। जैसे दे दिया सवाल में आपको क्या दिया है, शांत जल अर्थात जैसे तालाब वाला हो गया, माने शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल को हम ए मानेंगे। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल ए मानेंगे और शांत जल में धारा की चाल बी। ठीक है, जब हम नाव को, जैसे नाव है, हम धारा में ले जाएंगे तो धारा की दिशा में अगर चाल पूछ लिया, धारा की दिशा में नाव की चाल अगर पूछ लिया, दिशा में नाव की चाल, जैसे पहले तालाब में था तो नाव की चाल ए थी, और जब धारा की चाल बी है और उसी में नाव तैर रहा है तो अर्थात धारा की चाल भी बी है, नाव की चाल ए है, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। धारा की दिशा में नाव की चाल ए प्लस बी। इसको हम धारा की दिशा में चाल को यक्स मानेंगे, तो यक्स बराबर ए प्लस बी। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल y बराबर, तो अगर धारा के नाव की चाल ए है, ये चाल से नाव जैसे है, ये चाल से इस दिशा में जा रहा है, माने धारा इस दिशा में बह रही है बी चाल से, और नाव इस दिशा में ए चाल से जा रहा है, अर्थात इसकी चाल ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, तभी विपरीत दिशा में चल रहा है। धारा के चाल से नाव की चाल ज़्यादा होगी तभी इस दिशा में जा रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसकी चाल ए थी और उसके बाद माने 1 घंटे में ये इतने दूरी चल रहा था, ए दूरी चल रहा था, और धारा 1 घंटे में बी दूरी चल रहा था, तो अर्थात उसकी चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ए माइनस बी घट जाएगी। अगर धारा की दिशा में जाएगी चाल तो दोनों को चालों को हम जोड़ देंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों चालों को हम घटा देंगे। तो अर्थात हम इसमें और क्या कर सकते हैं, एक सीधा फार्मूला ये हो जाएगा, अगर धारा की दिशा में चाल पूछेगा तो माने नाव की चाल और धारा की चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल हम घटा देते हैं। अगर हमको देखिए, अगर धारा की दिशा में चाल दे दिया और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे दिया, तो हमको अगर नाव की चाल पूछ लेगा, ए का वैल्यू पूछ लेगा, तो हम कहाँ से निकालेंगे, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें, एक्स प्लस वाई बराबर बी प्लस में है बी माइनस में है, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो एक ए है एक ए है, 2a, तो a बराबर एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 इधर आ जाएगा। अगर हमको धारा की दिशा में चाल दिया रहेगा, x बराबर दिया रहेगा, और धारा के विपरीत दिशा में चाल y दिया रहेगा, हमसे नाव की चाल, अगर शांत जल में नाव की चाल पूछ लेगा, अर्थात शांत जल में नाव की चाल ए पूछ लेगा, तो हम यही फार्मूला रखेंगे। अगला, अगर इस समीकरण में से इस समीकरण को हम घटा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए घट जाएगा और ए माइनस बी प्लस बी बन जाएगा, तो 2b हो जाएगा। तो अर्थात x माइनस वाई बराबर 2b, b बराबर x माइनस वाई बाई 2। ये क्या है, धारा की चाल है। शांत जल में धारा की चाल बी है और शांत जल में नाव की चाल ए है। अब हमको इतने फार्मूला से हमको पूरी सवाल लगाना है। ठीक है, क्या कह रहा था, शांत जल में नाव की चाल ए हम मान लेते हैं, और शांत जल में धारा की चाल अगर हम पूछ लें
धारा की चाल b है, तो धारा की दिशा में चाल हम x बराबर a प्लस बी और धारा के विपरीत दिशा में चाल a माइनस बी। तो अगर हमसे पूछ लिया धारा की दिशा में चाल x दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल y का वैल्यू दिया रहेगा, पूछ लेगा शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो a बराबर a हो जाएगा, और धारा की चाल पूछेगा तो b बराबर a फार्मूला रखेंगे। ठीक है, आगे हम सवाल पे चलते हैं। चलिए हम सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल क्या होगी। अर्थात हमसे a और b पूछ रहा है और x और y दिया है। x का वैल्यू दिया है 9 किलोमीटर पर घंटा और उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में अर्थात y दिया है, क्या दिया है, y 6 किमी प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है ये बराबर पूछ रहा है तैराक की चाल हम क्या करते हैं x प्लस वाई बाई 2, अगर हम जोड़ देंगे तो 9 6 15 बटे 2 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तैराक की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे तो हमको ए निकालना होगा। और धारा की दिशा में चाल दिया है, पहले हम क्या करते थे, शांत जल में नाव की चाल हम ए रखते थे और शांत जल में धारा की चाल बी रखते थे, और धारा की दिशा में ए प्लस बी और धारा के विपरीत दिशा में y बराबर a माइनस बी। और उसके बाद जब ए दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर धारा की दिशा में चाल इतना दिया है, धारा के विपरीत दिशा में चाल इतना दिया है, तो शांत जल में अगर नाव की चाल पूछेगा तो x प्लस वाई बाई 2। अभी हम सवाल माने कैसे आएगा, हम माने समीकरण को घटा कर बता दिए थे। और b बराबर होता है x माइनस वाई बाई 2। b क्या है, धारा की चाल है, और ये क्या है, तैराक की चाल बराबर x प्लस वाई बाई 2। तो दोनों को हम जोड़ देंगे 15 बटे 2 बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद पूछ रहा है धारा का वेग पूछ रहा है, धारा का वेग अर्थात b पूछ रहा है। तो b बराबर होता है, b बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बाई 2। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बटे 2 अर्थात 1.5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यह कह रहा है एक तैराक है जो उसकी चाल धारा की दिशा में 9 है, धारा की दिशा में अर्थात दोनों की चाल, माने तैराक की भी चाल और धारा की भी चाल जब जोड़ देंगे तो 9 होना चाहिए। और धारा की विपरीत दिशा में अर्थात तैराक की चाल और तैराक की चाल में धारा की चाल घटा देंगे तो 6 किलोमीटर होगा। तो हमसे तैराक की चाल शांत जल में पूछ रहा है, तो हम दोनों को जोड़कर 2 के भाग दे देंगे तो हमका तैराक की चाल मिल जाएगा। अगर धारा की चाल पूछेगा तो माने बड़े में से छोटे को घटा, माने धारा की दिशा वाले में से माने 9 में से हम 6 को हटा देंगे, बटे 2 करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव है, ठीक है, एक नाव है, नाव की चाल धारा की दिशा में तो 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अर्थात धारा की दिशा में चाल बता रहा है, तो अर्थात हमको x बता रहा है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और उसके बाद कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में चाल, माने धारा की विपरीत दिशा में चाल y बराबर, नाव की चाल क्या है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है, अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए बराबर हम आपको बता चुके हैं, तो x प्लस वाई बाई 2 और ए बराबर मतलब नाव की चाल, b बराबर धारा की चाल, तो x माइनस वाई बाई 2। अगर हम इसमें x और वैल्यू दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए, देखिए माने 15 1 16 और 8 24 बटे 2 अर्थात 12 किलोमीटर पर घंटा। और उसके बाद जब इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 8 गए 7 बटे 2 अर्थात 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं,
क्या दिया था, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल अर्थात दिया है ए प्लस बी बराबर एक्स, एक्स बराबर धारा की दिशा में। ये क्या होता है, ये क्या होता है, नाव की चाल। बी क्या होती है, धारा की चाल। जब धारा की दिशा में अर्थात यक्स पूछेगा, यक्स बराबर ए प्लस वाई, माने दोनों जोड़कर, जब धारा के विपरीत अर्थात वाई दिया रहता है तो माने दोनों, माने धारा की दिशा और नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल को हम घटा के निकालते हैं। ठीक है, अर्थात एक्स वाई जब दिया रहेगा, हमें शांत जल में जब नाव की चाल पूछेगा तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में से हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। और जब धारा की चाल पूछेगा तो धारा की दिशा वाली चाल और धारा की विपरीत में, धारा की दिशा वाली चाल में से विपरीत दिशा वाली चाल घटाकर 2 से भाग दे देंगे। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत, सिर्फ 2 फार्मूले हैं, एक ए बराबर निकालना होगा और ए बराबर निकालना होगा, एक बी बराबर निकालना होगा, या तो इसको निकालना होगा। कोई दिक्कत। अगली सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी पर अगला सवाल। ठीक है, सवाल इससे ज़्यादा टफ बनता नहीं है। इसी पर अगला सवाल देखिए, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल यक्स होता है तो यक्स बराबर होता है ए प्लस बी बराबर होता है, दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 विपरीत दिशा अर्थात वाई, ए माइनस बी बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमको ये निकालना होगा तो ए बराबर हमने सीधा कर दिए थे यक्स प्लस वाई बाई 2। ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 16 8 24, 24/2 जब भाग देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की, शांत जल में धारा की अगर चाल पूछ लेगा तो b बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत। जब इसमें से घटाएंगे, 16 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 8/2 बटे बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों, आसान सवाल है क्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। अर्थात धारा की दिशा में अर्थात यक्स 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो चाल क्या हो जाएगी, 24/4 बराबर 4 छंग 24 होगा तो 6 किमी पर घंटा। ठीक है, उसके बाद उतनी ही दूरी अर्थात उतनी ही दूरी माने 24 किलोमीटर की दूरी उसके विपरीत दिशा में 6 घंटे लगता है। तो विपरीत दिशा की चाल क्या होती है, वाई। धारा की दिशा में चाल एक्स, विपरीत दिशा में वाई। तो कितना समय लगता है, 6 घंटे लगता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। क्या निकलेगा कि धारा की दिशा में वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, धारा के विपरीत वह 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल पूछेगा। नाव की चाल अर्थात ए बराबर क्या निकालना होता है, यक्स प्लस वाई बाई 2 जब करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10/2 अर्थात 5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद हम निकालेंगे, कह रहा है धारा की चाल अर्थात बी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई बाई 2। एक्स बराबर वाई या बी बराबर एक्स माइनस वाई बाई 2। जब इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 4 गए, 2/2 अर्थात 1 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, कुछ नहीं। हमको दूरी दिया था 24 किलोमीटर की दूरी, अगर 4 घंटे में जा रहा है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 24/4 बराबर 6 किमी प्रति घंटा। और वही दूरी उस धारा की विपरीत दिशा में वह 6 घंटे में तय करता है। अर्थात धारा की विपरीत दिशा में चाल 24/6 बराबर
4 आ जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। तो हमको अगर नाव की चाल पूछेगा तो ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई बाई 2, और शांत जल में धारा की चाल पूछेगा तो बी बराबर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला को हमको भूलना नहीं है। अगर नाव धारा पढ़ना है इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है दोस्तों, तभी जाके सवाल सॉल्व होगी। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, अर्थात धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, अर्थात उसकी चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर 1 घंटे में दूरी जो चलेगा वही उसकी चाल होगी। कह रहा है 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में हम चाल y माने हैं, तो y बराबर क्या दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 2 किमी की दूरी 1 घंटे में चलता है। तो 2 किमी की दूरी 1 घंटे में चलता है, तो समय बराबर दूरी बटे और चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चल रहा है तो दूरी बटे समय, अर्थात 2 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमसे क्या निकल गया, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब पूछा रहा है शांत जल में चाल, अर्थात ए मतलब हम क्या माने हैं, वीडियो हमारा शुरू से देखिए दोस्तों। तो ए में हम माने हैं शांत जल में नाव की चाल। ए बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई 2। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 8 2 10 बटे 2 बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल ये बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल हम क्या माने हैं बी बराबर होता है धारा की दिशा की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा की चाल बाई 2। धारा की दिशा में चाल 8 है, 8 में से हम, और धारा की विपरीत दिशा में चाल 2 है बटे 2, 8 में से 2 गए 6 बटे 2, जब काटेंगे 3 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों? आराम से समझिए, दिया है धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, अर्थात धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल 2 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल ए होता है, ए बराबर होता है धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई 2। उसके बाद हम जब रखेंगे तो 8 2 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद शांत जल में नाव की चाल हम बी माने हैं, बी बराबर होता है धारा की दिशा में चाल में धारा की विपरीत दिशा की चाल हम घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, शांत जल में धारा की चाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल में यह कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। ठीक है, हमको सवाल सीधा समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करेगा धारा की दिशा में, अर्थात धारा की दिशा में चाल ज़्यादा होती है और धारा की विपरीत दिशा में चाल कम होती है, अर्थात ज़्यादा समय लेगा। तो क्या कह रहा है, तो धारा की दिशा में चाल हम निकाल लेंगे। धारा की दिशा में चाल यक्स होता है, तो धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में चल रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जा रहा है, तो 10 मिनट है और ये दूरी किलोमीटर में है। तो हम अगर इसको क्या करेंगे, मिनट को हम घंटा में जब बदलेंगे 60 का हम भाग देंगे, 60 का जब भाग देंगे 60 हमारा ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 60 हमारा दोस्तों ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से हम 0 कटेंगे बराबर 6 का नाम 6 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जाता है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे
समय किए, समय 10 मिनट था, हम इसको घंटा में बदलने के लिए 10 जब 6 से 60 से जब भाग देंगे तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 10 छंग 60 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है क्या दोस्तों, कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में चाल हम y मानते हैं, y बराबर 1 किलोमीटर की दूरी वह 20 मिनट में जाता है। 20 मिनट में हम इससे अगर 20 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो मिनट में हम 60 का जब भाग देंगे तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 60 हम यहाँ रखेंगे तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 60/20 बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? दिक्कत नहीं होना चाहिए। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय किए हैं। समय मिनट में था, हम इसको घंटा में बदलने के लिए 60 का जब भाग दिए 60 चला गया, ऊपर चला गया। तो धारा की दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है शांत जल में चाल, अर्थात ए का मान पूछ रहा है। ए बराबर होता है धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों चालों को हम जोड़कर हम 2 से जब भाग देंगे तो शांत जल में नाव की चाल आएगी। तो दोनों जब जोड़ेंगे 6 3 9 बटे जब 2 करेंगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में धारा की चाल जब पूछेगा, धारा की चाल अर्थात बी, तो धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा की चाल बाई 2। तो करेंगे क्या, 6 में से 3 जब घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3/2 आएगा, तो अर्थात 1.5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों? आसान सवाल है, वीडियो हमारा शुरू से देखिए। तो ये फार्मूला याद रखना है। हम इस फार्मूला को बार बार इसीलिए रख रहे हैं। बाकी सवालें तो हम भी ये यहीं से जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो 6 3 9 में जब 2 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो 3/2 बराबर 1.5 आ जाएगा। लेकिन इस फार्मूला को हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि ये सवाल आपका फार्मूला कन्फर्म हो जाए तो आप सवाल हमेशा सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, कह रहा है एक नाविक का शांत जल में वेग, अर्थात ए बराबर दिया है 6 किमी प्रति घंटा तथा धारा का वेग 1.5 किमी प्रति घंटा है। तो नदी में नाविक को एक स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने में, कोई स्थान है ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ए और बी की बीच की दूरी हम x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सवाल देखते हैं क्या दिया हमको। तो शांत जल में नाविक का वेग दिया है और धारा का वेग दिया है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 6 प्लस बराबर 7.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो y निकल आता है। तो 6 - 1.5 बराबर कितना होगा दोस्तों, 4.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लिए दोस्तों, धारा की दिशा में चाल निकाल लिए हैं और धारा की विपरीत दिशा की चाल हम निकाल लिए हैं। क्या दिया था, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दिया था। तो हमें धारा की दिशा में जाने तथा वहाँ से वापस आने में कुल 2 घंटे और 40 मिनट लगा। 2 घंटा 40 मिनट लगता है। अगर हम इसमें 60 का भाग दे देंगे, जो मिनट है, तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 + 40/60 जब कर देंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, अर्थात कितना समय लगा, समय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सही 2/3। ठीक है, अगर इसको हम क्या करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6, 2 8/3, 8/3 घंटे। अर्थात उसको ए से बी तक जाने तथा बी से ए तक आने में 8/3 घंटे लगे। ठीक है दोस्तों,
8/3 घंटे लगे। तो 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, सवाल पे आते हैं। तो हमको क्या दिया है, धारा की दिशा में चाल दिया है 7.5, धारा के विपरीत दिशा में चाल इतना है। तो धारा की दिशा में जाने में समय प्लस आने में समय, हम दोनों समयों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको 8/3 आना चाहिए। ठीक है, तो धारा की दिशा में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में दूरी x ही है, x जा रहा है फिर x वापस आ रहा है, तो चाल कितना है 7.5 प्लस धारा के विपरीत दिशा में समय कितना होगा, तो दूरी बटे धारा के विपरीत दिशा की चाल प्लस बराबर 8/3 आना चाहिए, क्योंकि धारा की दिशा की दिशा में जितना समय लगा और धारा की विपरीत दिशा में दोनों समय लगा, दोनों समय को जोड़कर हमको 8/3 आना चाहिए। कितना, 2 घंटे 40 मिनट आना चाहिए। इसका माने इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, तो क्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4.5x प्लस 7.5x, दोनों का गुणा नीचे 7.5 4.5 बराबर 8/3। तो हम इसको जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12x बराबर 12x बटे, तो क्या करेंगे, काट दें इसको जैसे दिया है, 7.5 गुणते 4.5 8/3 दिया है। अगर इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे गुणा कर लेते हैं। 12x बराबर 8 गुणते 7.5 गुणते 1.5। ठीक है दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इसको जब काटेंगे 3 से जब काटेंगे वो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या बचा है, 2 बचा है। इसका जब गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 1.0 लगा देंगे, 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना था दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी, क्या है, x माने थे 7.5 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल समझना है दोस्तों। दिया क्या था, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दिया था। तो धारा की दिशा में चाल, हम दोनों चालों को हम जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में चाल, शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल हम घटा देंगे, तो धारा की विपरीत दिशा की चाल आ जाएगी। अब हमको कह रहा है जाने और आने में समय, तो यहाँ तक दूरी कितना चला, x दूरी चला, जाने और आने में समय फिर x दूरी वापस आया, तो दोनों समय को हम जोड़ लेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इतनी दूरी इस चाल से गया, फिर इतनी ही दूरी इस चाल से वापस आया, तो दोनों को समय को हम जब जोड़ दिए तो 8/3 आना चाहिए, अर्थात 2 घंटे 40 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, तो हमको 8/3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका गुणा तिरछा हम गुणा कर दिए हैं, तो उसके बाद जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ 12x बटे 7.5, तो 4.5 आएगा और बराबर 8/3 आएगा। तो 3 से हम जब 4.5 काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम इसको जब काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.5, अर्थात a और b से दूरी पूछ रहा है, a और b की बीच की दूरी 7.5 किलोमीटर होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे की सवाल दोस्तों कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।